everyone, this is the new topic of laws of exponent for related to exercise 4b. Okay, laws of exponent. First is a to the power m into a to the power n. This is the base and this is the power. Same base and different power. Same base and different power. So, and in multiply here power m plus n. Here a is a base and m is a power. Here a is a base and n is a power. यानी सेम बेस एंड डिफरेंट पावर m एंड n. m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो सेम बेस होना चाहिए और डिफरेंट पावर होनी चाहिए. और उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. ओके, वी विल एड द पावर्स. ओके, और a टू दी m प्लस n. ये फॉर्मूला भी है, एज अ फॉर्मूला या इसके लोज आप समझ लीजिए. सेकंड में बता रही हूँ डिवीज़न का, a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर n. सो जब डिवाइड आता है तो ये हो जाएगा टू दी पावर m माइनस n. ओके, अब जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं उससे रिलेटेड हम करते हैं तो यह आ जाएगा. जैसे 4th बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट एज 1 पावर. मल्टीप्लाई एंड write the product as 1 power. First question is 2 to the power 5 into 2 to the power 3. तो यहाँ पर इसको आप रिलेट करो इससे, a to the power m into a to the power n. बेस यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n होता है. तो यहाँ a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि सेम बेस क्या है, 2 है. और m की जगह 5 है और n की जगह 3 है. तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3. So 2 to the power 5 plus 3 is 8. Answer is 2 to the power 8. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं. 4 to the power 7 प्लस इंटू 4 to the power 5. यहाँ पर सेम बेस और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट किया वैसे ही आपको बी भी करना है, सी भी वैसे ही करना है, डी भी वैसे ही करना है. डी में यहाँ 3 टर्म्स आ जाती है तो मैं आपको बता देती हूँ. डी पार्ट इसका 10 to the power 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10. तो यानी यहाँ पर ये सारे मल्टीप्लाई में एक तरह से ये हो गया a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर कुछ भी डाल दो, यहाँ पर p डाल दिया जैसे. तो यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई में आएगी तो सारी पावर्स क्या हो जाएगी, सेम बेस है, पावर्स मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन, तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. एडिशन कर देंगे हम. सेम बेस 10, 5 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 10 टू दी पावर 9. ठीक है, 3 बार होगा तो तीनों बार प्लस करना है. ऐसे ही यहाँ पर 1/2 और 1/2 सेम बेस है और पावर यहाँ पर डिफरेंट है तो 7 प्लस 3 कर देंगे. 1/2 टू दी पावर 7 प्लस 3. ऐसे ही -7/9 इंटू -7/9 टू दी पावर 11 और 6 है तो 11 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी सेम है. ऐसे ये 3 है, तीनों सेम है और यहाँ पर भी ये सारी p की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना. 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6, बस ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, है ना. इसके सेकंड क्वेश्चन में डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन इज 1 पावर 3 टू द पावर 6 एंड डिवाइड 3 टू द पावर 4. यहाँ पर सेम बेस है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है. तो डिवाइड का मैंने आपको सेकंड रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो बताया वो है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n. तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n. तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 6 टू द पावर 3 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 4. तो यहाँ a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n. तो क्या हो जाएगा, m माइनस n. a यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ रहा है यहाँ पर सेम बेस 3 है और m की जगह 6 माइनस 4. तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 2. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2. ऐसे ही आपको सारे डिवाइड में क्या करना है, माइनस में करना है. इसकी जो पावर है माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है. यहाँ 10 माइनस 4 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 10 एक्स की पावर 6 आ जाएगा. यहाँ पर सेम बस 1/3 है और डिफरेंट पावर है और डिवाइड में है तो 7 माइनस 5 करके सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे 20 माइनस 15 हो जाएगा. यहाँ 8 और यहाँ कोई भी पावर नहीं, यानी यहाँ पर क्या है, 1 है. ठीक है,
-23 टू द पावर 7 डिवाइड बाय -23 टू द पावर 7, दोनों सेम है, तो 7 - 7 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 टू द पावर p टू द पावर 5 अपॉन p, तो 5 और डिनोमिनेटर में है p टू द पावर 1। सो डिनोमिनेटर में जब भी है, तो पहले क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, p टू द पावर 5 अपॉन p टू द पावर 1, तरफ से कोई भी पावर नहीं, यानी क्या है, 1 है। ये क्या है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी ये डिवाइड में ही है, इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ यानी डिवाइड में ही है, तो p टू द पावर 5 - 1 यानी क्या हो जाएगा, p टू द पावर 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर यहाँ आ जाता है ऐसे -x टू द पावर 17 एंड -x टू द पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, -x टू द पावर 17 -5, क्योंकि डिवाइड में है तो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका -x टू द पावर 17 में से 5 को डिवाइड कर दो 12। दिस इज द आंसर।